हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग देख सकते हो। चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, सारी सिचुएशन में ये रीडिंग देख सकते हो। सो स्टिक अराउंड एंड जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जब आते हैं जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। We do have ego, vanity, pride, receive, open, autumn, harvest. Underneath the deck, we do have avoidance, stalemate. अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ना फ़िलहाल अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा टाइम जो है वो अपने आप को दे रहे हो। आप ज़्यादा लव लाइफ के बारे में फोकस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में एटलीस्ट मुझे लगता है कि आप किसी भी एंगल से किसी भी सिचुएशन में जाना नहीं चाहते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो तो मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आपकी तरफ सॉलिड एक्शन ले। अगर आप किसी हैप्पी रिलेशनशिप में भी हो तभी मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन को अवॉइड करने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है शायद ज़्यादा भाव खा रहा है या फिर ज़्यादा आपको इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है। तो आप उससे थोड़ा डिटैच रहोगे। आपको लगेगा कि आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो। तो आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपना टाइम नेक्स्ट 48 आवर्स में ख़ुद को दोगे ताकि आप जो चाहते हो आप वो रिसीव करो। आप उससे कम नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं करें। आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन आपको इग्नोर करें। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पुल अवे करोगे, आप अपने आप को बिजी करोगे, आप अपने आप के ऊपर टाइम दोगे, अपने आप के ऊपर ध्यान दोगे अपना, ताकि आप उस एनर्जी में आ सको जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेकर पर्सन से टाइम डिमांड करोगे। अगर आपका पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप को कहीं आगे लेकर नहीं जा रहा है, ब्लॉक हो आप, स्टैगनेंट है आपका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा डिटैच करोगे पर्सन से नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आप फिलहाल मुझे लगता है कि आप किसी भी मूड में नहीं हो कि आप किसी भी एरे गैरे को आप अपनी लाइफ में आने दो। आप अपनी लाइफ में उस तरह के पर्सन को चाहते हो जो कि आपके लिए एक रीज़न ऑफ जॉय बने, रीज़न ऑफ हैप्पीनेस बने, रीज़न ऑफ एक होता है ना कि आप रिलेशनशिप प्राउडली ओन करो। आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में जो कि जिसको आप प्राउडली ओन कर सको। आप किसी भी रैंडम पर्सन के साथ नहीं होना चाहते। आपके माइंड में एक विजन है अपनी लव लाइफ को लेकर, आप उस विजन को फुलफिल करना चाहते हो। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी इंटेंशन ज़रूर सेट कर रहे हो। अपने थॉट प्रोसेस में एक एक क्लैरिटी ज़रूर ला रहे हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लव लाइफ में। बट कुछ मेजर पैन आउट होते हुए आपकी लव लाइफ में मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। The dragonfly, lighthearted and adapt, finding out change, things coming to light and heal. I feel like आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी नेक्स्ट 48 आवर्स में इज़ गोना बी मोर अबाउट यू, नॉट अबाउट योर पर्सन। आप अपनी ज़िंदगी में करंट सिचुएशन में रहते हुए आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज चल रही हो। आपका ज़्यादा फोकस नेक्स्ट 48 आवर्स में उन डिफिकल्टीज़ को सॉल्व करने में भी लग सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में लाइट हार्टेड होना चाहते हो। आप चाहते हो कि स्ट्रेस फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, चाहे वो लव से रिलेटेड टेंशन हैं, चाहे वो वर्क से रिलेटेड टेंशन हैं। आप किसी भी टेंशन का पार्ट नहीं बनना चाहते या ना ही कोई टेंशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। इसीलिए मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन चीज़ों में स्पेंड करना चाहोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में दैट मेक्स यू हैप्पी, क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में खुशी की तरफ जाना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि मेजर कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ में, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल माइंडसेट में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, काफ़ी कुछ बदल रहा है फॉर श्योर। और मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के पीछे भागने नहीं वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली किसी चीज़ को परसू कर रहे थे, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, जैसे शादी क्यों नहीं हो रही, लड़का क्यों नहीं मिल रहा, लड़की क्यों नहीं मिल रही,
पर्सन मैसेज क्यों नहीं कर रहा, पर्सन बात क्यों नहीं कर रहा, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच कर पाओगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन से इनिशियल टॉक्स में हो राइट नाउ, तो भी मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बाकी चीज़ों में बिजी करना चाहोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, ताकि आप ऑब्सेस नहीं करो। आप ऐसे कुछ लोग मुझे लगता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी लर्न कर चुके हैं और अब आप वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो। अगर कोई पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है तो आप भी उसको अवॉइड करोगे, आप ज़्यादा सोचोगे नहीं। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में नथिंग मच हैपनिंग आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली। और इट्स मोर लाइक कि आप मैच्योर हो रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लव लाइफ को लेकर। आप अपनी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करना जानते हो और आप कोई भी पास्ट का साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ें टाइम ले रही हैं तो आप उन चीज़ों को टाइम लेने दोगे। मीनवाइल आप अपने आप को जो है वो फॉर ग्रांटेड लेने नहीं दोगे। अगर किसी को टाइम चाहिए आपसे, तो आप उसको कहोगे कि ठीक है, अगर तुम्हें टाइम चाहिए टाइम लो, जब रेडी होगे तो लेट मी नो। तो आपका वो एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स लाइफ, एक मैच्योर एटीट्यूड। चाहे आप मैच्योर हो या नहीं हो, लेकिन आपका लाइफ में जो लव लाइफ को लेकर एटीट्यूड है वो काफ़ी मैच्योर होने वाला है। सो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप तंग आ चुके हो सकते हो कुछ सर्टन रिलेशनशिप्स में, जिससे आप अपने आप को डिटैच भी करोगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है। आपकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो खुद की हैप्पीनेस होगी, खुद के लिए टेंशन फ्री रहना होगा। और अगर कोई भी ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो टेंशन ऐड कर रहा है, जो आपको अच्छा फील नहीं करा रहा, आप उस इंसान को केटर नहीं करोगे। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आप अपने आप को डिटैच करोगे। अगर ऐसा कोई भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ जो कि आप जिसको इतना वैल्यू और वर्थ करो, तो मुझे लगता है कि आप अपनी इंटेंशन ज़रूर सेट कर रहे हो कि इस तरह का पर्सन आपको चाहिए और इस तरह का पर्सन आपको नहीं चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप अपने माइंडसेट में काफ़ी ज़्यादा एक क्लियर एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। सो देयर इज़ नथिंग मच हैपनिंग आपकी लव लाइफ में, लेकिन आपका माइंडसेट जो है वो डेफिनेटली काफ़ी क्लियर है कि आपको अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में क्या चाहिए। लेट्स सी और क्या जान सकते हैं हम आपकी लव लाइफ के बारे में नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी। जब आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हो तो आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, तो दैट्स व्हेन यू गेट आप फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो जहाँ पर आप रिसीव कर पाते हो। जब आप पीस में होते हो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू टैप इन। आपकी ज़िंदगी में राइट ना आप पीस चाहते हो, और जब आप पीसफुल होते हो तब आप अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर आते हो जहाँ पे यू आर अलाइंड विद रिसेप्शन, कि आप रिसीव कर सको चीज़ों को अपनी अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो। सो आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि दैट्स एक्जैक्टली व्हाट्स गोना बी हैपनिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप में से काफ़ी सारे लोग उन चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आप इमोशनल फुलफिलमेंट हासिल कर सको। ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में जो कि आपको वो खुशी दे सके जो आप डिज़ायर करते हो। सो आपका एफर्ट आपके ऊपर रहेगा, आपका इंटेंशंस आप सेट करोगे और जानोगे खुद के लिए भी और अगले पर्सन को भी बताओगे कि आपको क्या चाहिए अपनी लव लाइफ में। सो अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपकी फ्यूचर जो आप डिज़ायर करो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है उसकी एनर्जी, तो आप ऐसे इंसान को केटर नहीं करोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लगता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द वन, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते हो, आप अपने आप को अपने रब के सामने खोल कर रखोगे कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, और फिर सरेंडर करोगे अपनी करंट लव लाइफ की सिचुएशन को, ताकि जिस तरह का पर्सन आपको चाहिए आपने अपना एफर्ट कर देना है एंड बाकी आप रब के ऊपर छोड़ोगे और मैजिकली सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं, इट्स मोर अबाउट सेटिंग इंटेंशन, और फिर आप अपने रब के ऊपर छोड़ोगे चीज़ों को। और कोई भी ऐसा कनेक्शन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप करंटली हो जो कि आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, आप उससे अपने आप को डिटैच कर लोगे। नेक्स्ट 48 आवर्स काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगी, जो आपकी लाइफ में होगा, जो आपकी इंडिविजुअल लाइफ में होगा, उसका इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ पे बहुत पॉजिटिवली होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करोगे, टॉक्सिक लोगों से भी डिटैच करोगे, और आप अपना फोकस सारा लेकर आओगे अपनी लव लाइफ, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। अपनी इंटेंशन सेट करोगे, दुआएं मांगोगे और फिर सरेंडर करोगे। और आपको पता है कि जब आपको आपका माइंड सेट क्लियर है और आप अपनी रिसेप्टिव एनर्जी पे आ जाते हो, तो आपको पता है कि अब जो चीज़ आप चाह रहे हो वो जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए आप मैनिफेस्टेशन के लिए एक इंटेंशन सेट कर रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लव लाइफ को लेकर। बाकी चीज़ें आप कोई एफर्ट किसी को खुश करने के लिए नहीं करोगे, आप कोई एफर्ट किसी रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए नहीं करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक एफर्ट कर रहे हो टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, टू फील गुड अबाउट योर लाइफ,
और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट यू आर गोइंग टू बी डूइंग इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प मिला हो इस रीडिंग से, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.